कृष्णा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्न है कि मैं भगवान में विश्वास क्यों करूं। हम जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका सबसे पहले प्रश्न आता है मैं क्यों करूं भगवान में विश्वास। अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं भी करता तो भी मेरा क्या है, काम चल रहा है, तो मुझे क्या आवश्यकता है भगवान में विश्वास करने की। तो हम देखते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट है तो उसके कुछ नियम हैं और नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ भगवान के द्वारा बनाए गए नियम हैं। तो जिस प्रकार हम सरकार को स्वीकार करते हैं और सरकार को स्वीकार करते हैं तो सरकार के नियमों का भी पालन करते हैं। सरकार का हमें डर रहता है क्योंकि हमें पता है कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें सज़ा मिलेगी, जुर्माना लगाया जाएगा हमारे ऊपर। तो यहाँ के नियमों का पालन करने के लिए सरकार बनाई गई है और सरकार को हमें स्वीकार करना है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हम रूल्स को ब्रेक करेंगे फिर, जिससे क्या होगा, समाज में जो शांति अवस्था है भंग होगी, दूसरों को कष्ट पहुँचेगा। तो इसी वजह से सरकार को स्वीकार किया जाता है। सरकार को स्वीकार करने का मतलब है कि हम सारे नियमों का पालन करेंगे, नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ट्रेन में टिकट लेंगे, लेफ्ट साइड में ड्राइव करेंगे, गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय हेलमेट वगैरह लगाएंगे। तो इन नियमों का हम पालन करते हैं क्योंकि हमें डर है सरकार का। मान लो अगर सरकार है ही नहीं तो क्या होगा, कोई नियम का पालन करेगा? कोई नहीं करेगा। अपने हिसाब से कोई नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे मान लो रेड लाइट है, तो रेड लाइट है तो नियम का पालन कर रहे हैं क्योंकि हमें डर है रेड लाइट जैसे मैंने क्रॉस की तो आगे चालान कट जाएगा, मेरा फोटो खींच के मेरे घर पे चालान आ जाएगा। तो इसी डर की वजह से मैं रेड लाइट का पालन कर रहा हूँ। सरकार ने नियम बनाए हैं। मान लो रेड लाइट होती नहीं तो कोई पालन करता? कोई नहीं करता। अभी भी कभी कभी लोग उसको ब्रेक कर देते हैं। वो सामने देखते हैं कि नहीं कोई चालान काटने वाला नहीं खड़ा हुआ, पुलिस नहीं खड़ी हुई, तो क्या ब्रेक कर देते हैं। तो उनको डर खत्म हो जाता है, लेकिन उनके अंदर डर है सरकार का, तो इस वजह से वो उन नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर डर खत्म हो जाता है, पुलिस भी नहीं है यहाँ पर, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस व्यवस्था नहीं है, तो क्राइम कितने बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था किस लिए है, ये सारे नियम किस लिए बनाए गए हैं कि हमें थोड़ा डर रहे, और डर की वजह से हम इन सारे नियमों का पालन करें, जिससे कि समाज जो व्यवस्था है ठीक ठीक चलती रहे। तो जैसे इस समाज में सरकार का डर की वजह से हम सारे नियमों का पालन करते हैं, तो इसी वजह से प्रकृति के जो नियम हैं, तो जब हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करेंगे, भगवान में विश्वास करेंगे, तो क्या होगा, भगवान के द्वारा जो शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए गए हैं कि इस संसार में कैसे रहना है, इस संसार में हर व्यक्ति से, हर वस्तु से कैसे डीलिंग करनी है, कैसे व्यवहार करना है, तो हमें उनसे सीखना पड़ेगा, उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो कब, किस कंडीशन में हम करेंगे? जब हम भगवान में विश्वास करेंगे। जैसे सरकार में विश्वास है तो सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं डर की वजह से। अगर हम भगवान में विश्वास नहीं करेंगे तो जो भगवान के नियमों का भी पालन नहीं करना चाहेंगे, जिससे क्या होगा, हम प्रकृति के नियमों को ब्रेक करेंगे, हम जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, हम पापमय कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरे समाज में जो शांति अवस्था है भंग हो जाएगी, प्रकृति रिएक्ट करेगी। हम देखते हैं बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास इसी वजह से नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं पापमय कार्यों के द्वारा। कि उनको पता है अगर मैं भगवान में विश्वास करूंगा तो क्या होगा, भगवान में विश्वास करना मतलब बहुत सारे नियम है, फिर उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। अब इतने तामझाम में कौन फंसना चाहता है? उसको चाहिए इंद्रिय भोग, जो भौतिक वस्तु हैं उनका भोग करना है, पापमय कार्य करने हैं। अब भगवान को मानेगा तो क्या होगा, फिर उन कार्यों को नहीं कर पाएगा। वो लगेगा नहीं, भगवान का रिएक्शन लगेगा मेरे को, भगवान सजा देंगे। इसी वजह से सबसे अच्छा है मैं क्या बोले, भगवान में विश्वास ही नहीं करता। तो उससे क्या होगा, लोग क्या पापमय कार्यों में रत हो जाएंगे। तो इसीलिए जिस प्रकार हम सरकार को स्वीकार कर रहे हैं, सरकार में विश्वास कर रहे हैं, जिससे डर की वजह से हम सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। पुलिस का डर है हमको, कोई भी क्राइम करने से पहले हम बचते हैं,
कोई भी रूल्स ब्रेक करने से बचते हैं कि चालान कट जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी, विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते। तो इन सारे नियमों का हम डर की वजह से पालन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही डर खत्म हो जाएगा, क्या होगा, हम इन सारे नियमों का पालन नहीं करेंगे, समाज में जो व्यवस्था है वो तंग भंग हो जाएगी। इसी प्रकार प्रकृति के भी नियम हैं। अगर हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भगवान में विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई भी कभी भी कुछ भी करेगा। उनको पता है कोई है ही नहीं देखने वाला, कौन देख रहा है, चोरी छुपके कर लेते हैं, किसी ने देखा थोड़ी। लेकिन अगर हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं तो क्या है, भगवान तो कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है और हर चीज़ को भगवान, एक एक चीज़ हमारी नोट की जा रही है। जो हम कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन जो हमारे अंदर विचार भी आ रहे हैं, वो भी भगवान के द्वारा उनको नोट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक एक चीज़ें हमारी लिखी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन समझ सकता है? जो भगवान में विश्वास करता है कि मेरी सारी चीज़ नोट की जा रही है, मुझे ऐसे विचार भी नहीं आने हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, बुरा किसी के बारे में सोचना भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इंसान भी सुधरेगा, इंसान के अंदर जो चरित्र है वो अच्छा डेवलप होगा, चरित्र निर्माण होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, तो क्या होगा, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। फिर तो कैसे भी सोचेगा, कौन देखता है, कोने में जाके थोड़ा सुट्टा मार लेते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं, कौन देख रहा है यहाँ पे? कोई नहीं देख रहा। तो भगवान में हम विश्वास नहीं करेंगे, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम गलत कार्यों में पापरत हो जाएंगे, हमारा चरित्र का निर्माण नहीं हो पाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा। तो किस लिए विश्वास करना है भगवान में? कि हम, हमारे अंदर चरित्र का निर्माण हो, अपने अंदर गुणों को, अच्छे गुणों को हम विकसित कर पाएँ, डर की वजह से थोड़ा सा, कि इन नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि बिना डर के हम इन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार हम भौतिक संसार में देखते हैं। अगर डर नहीं होगा तो हम कोई भी नियम पालन नहीं करना चाहिए। 99% लोग नियम पालन नहीं करेंगे, 1% कुछ करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करें और भगवान में विश्वास करें। जब भगवान में विश्वास करेंगे तो भगवान के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनमें भी विश्वास करेंगे, जिससे अपने अंदर हम अच्छे गुणों का विकास करेंगे और समाज में, प्रकृति में भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।